हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी की ओर। मैं और मेरा दोस्त एक भाड़े के रूम में रहते हैं। जब हम एक रात खाना खाकर बाहर टहल रहे थे, तब हम टहलते टहलते 2 किलोमीटर दूर चले गए थे। जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो 12 बज के जा चुके थे। मैंने अपने दोस्त को कहा कि काफ़ी रात हो गई है, वापस चलते हैं। फिर हम दोनों वापस जाने लगे। जब हम जा रहे थे तो हमें सड़क के साइड में एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की थोड़ी परेशान सी दिख रही थी, इसीलिए हम दोनों उसके पास गए। हमने उसे बोला कि मैम, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि वो ऑफिस का काम लेट ख़त्म हुआ था, इसीलिए आने में भी लेट हो गया। और मैं यहीं रहती हूँ, मेरा घर यहीं पास में है। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। वो बोली ठीक है, और हम दोनों उनके साथ जाने लगे। हम जब जा रहे थे तब मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी, जो कि उल्टे थे। ये बात मैंने अपने दोस्त को कान में बताई। मेरे दोस्त ने कहा कि ये बात उसे पता नहीं चलने देनी है कि हम उसके पैरों के बारे में जानते हैं, और कहा कि मेरे 3 गिनने पर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। फिर उसके 3 गिनते ही हम दोनों वहाँ से एकदम तेज़ भाग गए, और हम भागते भागते एक ढाबे के पास पहुँचे। ढाबा बंद ही होने वाला था। हमें ऐसे भागते हुए देखकर ढाबे वाले भैया बोले कि हम इस तरह क्यों भाग रहे हैं। तो हमने उन्हें सारी बात बता दी। तो ढाबे वाले भैया ने बताया कि वो लड़की 2 साल पहले एक ट्रक के नीचे कुचल दी गई थी, और तब से वो एक डैन बन गई है और अपने शिकार करती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। फिर हमने भैया से पूछा कि क्या हम आपके ढाबे में सो जाएं? फिर हम सुबह चले जाएंगे। भैया अच्छे थे, वो मान गए, और हमने पूरी रात उन्हीं के ढाबे में बिताई। हम डरे हुए थे कि कहीं हम बाहर जाएंगे तो शायद वो हमें मार डालेगी, इसीलिए हम डर के मारे उनसे ये बात कर रहे थे। इसके बाद जब सुबह हुई तो हम अपने भाड़े के रूम में वापस आ गए। हमारे आने के बाद आंटी ने हमसे पूछा कि हम लोग पूरी रात कहाँ थे। तो हमने उन्हें सारी बात बता दी। तो आंटी ने कहा कि हमें इतना दूर नहीं जाना है, और रात में ऐसे ही बाहर टहलने के लिए इतना दूर जाना ठीक नहीं। तो हमने आंटी को कहा ठीक है आंटी, अगली बार हम नहीं जाएंगे। बस इतनी ही कहानी थी दोस्तों, और ये घटना हमारे साथ सच में हुई थी, जिसने हमें काफ़ी डरा दिया था।